हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है, एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर दूर उसी समतल पर स्थित दो बिंदुओं ए और बी से, जो कि एक सीधी रेखा में है, उन पर किसी मकान का उन्नयन कोण एक दूसरे का कोटिपूरक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा इसको कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हम एक सीधी रेखा लेंगे ए बी और मीनार सी डी। मीनार की ऊंचाई को हमने एच मान लिया है। सी से बी बिंदु की दूरी 25 तथा सी से ए बिंदु की दूरी 100 मीटर तथा इनके द्वारा बनाए गए कोण एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। तो एक कोण यदि थीटा है तो दूसरा कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। अब माना मीनार की ऊंचाई एच है, ठीक। दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज बी सी डी तथा एक त्रिभुज बन रहा है ए सी डी। बी सी डी और ए सी डी दोनों क्या हैं? समकोण हैं। दोनों क्या हैं? समकोण हैं। और यदि समकोण है तो पहले त्रिभुज में पहला त्रिभुज ए सी डी में tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी लंब है एच और आधार है पूरा 100, ठीक। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण प्रथम। दूसरा त्रिभुज बन रहा है, इसमें दूसरा त्रिभुज बन रहा है बी सी डी में, पुनः tan थीटा, लेकिन इस बार थीटा की वैल्यू है 90 माइनस थीटा, तो इसके स्थान पर लिख देंगे 90 माइनस थीटा। वो भी हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब कितना होगा इस बार? एच और आधार होगा 25। समीकरण दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 का हम गुणा करा देंगे। समीकरण 1 गुणा 2 से, तो समीकरण 1 का LHS है tan थीटा, समीकरण 2 का LHS है cot थीटा। cot थीटा कैसे हो गया? क्योंकि लिखा था tan 90 माइनस थीटा और tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। बराबर में h अपॉन 100 इंटू h अपॉन 25। इधर tan थीटा, cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा इक्वल h इंटू एच हो गया h स्क्वायर, और 25 का 100 से गुणा कराया तो हो गया 2500। tan थीटा से tan थीटा को हमने काट दिया। 2500 का गुणा 1 से हुआ तो आ गया 2500 इक्वल टू h स्क्वायर, ये हो गया 50 का होल हाफ स्क्वायर। स्क्वायर से हमने स्क्वायर को काट दिया तो h की वैल्यू आ गई 50, और h ही थी मकान की ऊंचाई, यानी मकान की ऊंचाई h बराबर 50 मीटर हमें प्राप्त हो गई। तो इसी प्रकार के कुछ और वीडियो हाइट एंड डिस्टेंस और त्रिकोणमिति से जुड़े हुए लगातार आप लोगों को प्राप्त होते रहेंगे।